हेलो बच्चों, मेरा नाम है शिवम राजपूत और स्काई एड क्लासेस का अमेजिंग प्लेटफॉर्म में मैं आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आई होप आप लोगों का जो सिलेबस है वो सारे सब्जेक्ट का आप खत्म हो गया होगा। ये जो सेशन है हम लोगों ने ये सीरीज जो है आप लोगों के लिए ही कंप्लीट क्लास 10th का जो रिवीजन है उसके लिए आप लोगों के लिए चलाई है। इस सीरीज के अंदर आपका जो लाइट वाला जो फिजिक्स वाला पार्ट है पूरा का पूरा वो ऑब्वियसली बात है मैं लेने वाला हूं और मैथ का कुछ पोर्शन में आपका लेने वाला हूं। तो आप लोगों को इस सीरीज की हेल्प से जो कंप्लीट चैप्टर है उसको कम से कम 1 घंटा या मैक्सिमम 1.5 घंटा, ठीक है। जैसे लाइट वाला चैप्टर बड़ा है तो ऑब्वियसली ये 1 से 1.5 घंटे के बीच बीच में जाएगा ही जाएगा। तो इतने ही देर के अंदर आपके पास जो कंप्लीट चैप्टर है वो आपका इस वीडियो के थ्रू जो है वो रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट डे जो है हम लोग इसका प्रैक्टिस सेशन ले लेंगे। तो आपका जो है एक तरीके से थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगी और जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपके पास जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो सारी चीजें आपके पास कंप्लीट हो जाएंगी अगर आप इस सीरीज को शिद्दत से फॉलो करते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे शुरू में करेंगे, उसके बाद क्या होगा कि लास्ट तक जाते जाते सर अब तो नहीं कर रहे, अब तो हम अपने आप खुद से करेंगे रिवीजन, ठीक है। खुद से करने के चक्कर में सीरीज से करने के चक्कर में आप लोग ना इधर के रह पाओगे ना ही उधर के रह पाओगे। तो मेरा सजेशन आप लोगों को ये है भाई, अगर आप ये सीरीज जो है वो अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आप लोगों को जो है अच्छे से पूरी की पूरी जो सीरीज है उसको देखना है, ठीक है। पूरी सीरीज को आप लोगों को अच्छे से देखना है। ये नहीं करना है कि आप यहाँ के 3-4 लेक्चर देखें और उसके बाद का आप लोग जो है पूरा का पूरा पार्ट देख ही नहीं रहे हैं। तो कंप्लीट सीरीज आप लोगों को करनी है। अगर आप लोग जो है ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं तो इसको जो आप लोग कंप्लीट करिएगा, ठीक है। जो भी काम आप लोग स्टार्ट करें उसको कंप्लीट करने का दम रखिएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हूं अपना आज का पार्ट जो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाला पार्ट, ठीक है। अब ये जो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है, ये जो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है और रिफ्रैक्शन वाला पार्ट है वो दोनों के दोनों पार्ट हम लोग एक ही वीडियो के अंदर लेंगे। इससे पहले की जो डिटेल्ड वीडियो किसी को देखनी हो तो दोनों पार्ट आपके पास ऑलरेडी मैंने डिटेल में पढ़ाए हुए हैं। एक रिफ्लेक्शन वाला पार्ट 4 घंटे समथिंग का है और रिफ्रैक्शन वाला पार्ट आपके पास 2.5 घंटे समथिंग का है। तो वही 6 से 6.5 घंटे के अंदर मैंने कंप्लीट चैप्टर आप लोगों को ऑलरेडी कराया हुआ है, ठीक है। तो जिसको भी थोड़ा बहुत अगर आपके पास हो कि हमें सर ये डिटेल में पढ़ना है एकदम, तो वहां पे जाके आप लोग ये वाला चैप्टर जो है पढ़ सकते हो। इसी चैनल पे मिल जाएगा। इसी चैनल पे आपको अगर आप वीडियो डालोगे, ठीक है, नाम डाल देना ये वाला चैप्टर का और साथ में फिजिक्स डाल देना और चैनल का नाम डाल देना, आपको जो है ये वाला चैप्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अपना लाइट वाला चैप्टर और इसका जो वन शॉट है वो हम लोग लेने वाले हैं। तो ये आप लोग देख सकते हो भाई, जो भी टॉपिक और कंटेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, साइन कन्वेंशन, मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, एप्लीकेशन ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ये सारे जो साथ के साथ टॉपिक है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली रिफ्लेक्शन वाले पार्ट में। किसमें? रिफ्लेक्शन वाले पार्ट में हम लोग जो है ये वाला टॉपिक आपके पास पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे आते हैं भाई। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले चीज यही है कि आपको कोई भी जो चीज है वो दिखती क्यों है, ठीक है। जैसे आपको ये वीडियो दिख रही है या फिर जो भी आपके पास पूरा वर्ल्ड है आपको आसपास दिख रहा है वो बेसिकली आपको दिखता क्यों है। तो भाई देखो सिंपल सी बात है, जो लाइट है उसकी वजह से आपको ये सारी जो चीजें हैं वो विजिबल हो पाती हैं। लाइट क्या करती है, बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जाती है। अब वो जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब आप लोग सोचते हो कि ना वो ऑब्जेक्ट जो है सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट कर देता है तो हमारे पास जो है क्या हो जाता है, वो हमें दिख जाती नहीं। वो जो ऑब्जेक्ट है बेसिकली लाइट जो होती है उसके अंदर 7 कलर होते हैं। 7 कलर आपके पास एक साथ उस ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरेंगे। जो कलर आपको दिख रहा है सिर्फ वही कलर जो है वो आपके पास ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करता है। बाकी सारे के सारे जो कलर है वो बेसिकली वो ऑब्जेक्ट आपके पास जो है वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे कोई ब्लैक चीज आपको क्यों दिख रही है ब्लैक चीज, क्योंकि जितने भी आपके पास कलर पड़े वो सब के सब जो है उसने आपके पास क्या कर लिया, बेसिकली एब्जॉर्ब कर लिए, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा। हेलो, स्पैम था, ठीक है। तो आपके पास जो है कोई भी चीज आपको ब्लैक इसलिए दिखती है क्यों, क्योंकि उसमें जितनी भी लाइट्स पड़ रही हैं वो आपके पास सबके सब जो है वो एब्जॉर्ब हो जा रही हैं, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें कोई चीज ऑरेंज क्यों दिख रही है, ऑरेंज इसलिए दिखती है क्योंकि सारे कलर एब्जॉर्ब हो गए, सिर्फ जो ऑरेंज कलर था वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाया। जब ऑरेंज कलर एब्जॉर्ब नहीं हो पाया तो वो जो है आपके पास रिफ्लेक्ट हो गया। तो किसी भी चीज के अंदर आपके पास जो चीजें दिखती हैं वो आप लोगों को जो है इस तरीके से विजिबल होती हैं।
ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी। बात करूं मैं आगे इसकी, ठीक है, तो आगे आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट आपके पास देखो सिंपल सी होती है कि लाइट जो है वो क्या क्या प्रॉपर्टीज रखता है। एक प्रॉपर्टी तो आपके पास सिंपल सी ये होती है कि जो लाइट है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करती है। मतलब लाइट ये नहीं है कि सांप की तरह आपके पास ऐसे 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 करके चलेगी, ऐसे नहीं चलती है। लाइट हमेशा आपके पास सीधी चलती है। सीधी का मतलब ये नहीं है कि आपके पास डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती है। जो दोनों चीजें डिफरेंट है। डायरेक्शन चेंज करना कर सकती है, ऐसे करेगी तो डायरेक्शन ऐसे करके चेंज करेगी, ठीक है। ये आपके पास डायरेक्टली देखो यहाँ पे कॉर्नर बन गया, एक वर्टेक्स बना के बेसिकली आपके पास जो डायरेक्शन है वो चेंज कर सकती है। बट आपके पास जो है वो ये नहीं है कि टेढ़ी मेढ़ी चलेगी, चलेगी हमेशा सीधी, ठीक है। ये ऐसे नहीं जाएगी, अगर आपको इसको इस पॉइंट पे जाना है ऐसे करके तो ऐसे जिग जग जिग जग जिग जग जिग जग जिग जग ऐसे जिग जग चलेगी। ये नहीं जाएगी कि आपके पास ऐसे लहरा लहरा के चल रही है, वो चीज नहीं चलेगी आपके पास, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। लाइट हैज ड्यूअल नेचर, बोथ वेव एंड पार्टिकल नेचर। लाइट के पास आपके पास ड्यूअल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। ड्यूअल नेचर क्यों बोलते हैं हम लोग? देखो पहले हम लोग जो साइंटिस्ट थे पहले मानते थे कि आपके पास लाइट के पास कैसा नेचर है, वो आपके पास पार्टिकल नेचर है। फिर आपके पास जो है डी ब्रोगली का आपके पास एक जो है बेसिकली वो आया था, सॉरी नाम उनका साइंटिस्ट से कुछ और था, ठीक है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग नाम था आपके पास, ठीक है। तो उनका जो एक्सपेरिमेंट आया उससे हम लोगों के पास ये चीज प्रूफ हो गई कि जो लाइट है दैट इज आपके पास कैसा, आपके पास पार्ट वेव नेचर भी आपके पास लाइट के पास होता है। फिर हम लोग लाइट को वेव मानने लग गए। फिर कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए जिसमें वेव नेचर जो है आइंस्टाइन ने जब आपके पास चीजें प्रूव करी तो उन्होंने फिर से आपके पास पार्टिकल नेचर प्रूव कर दिया। तो एट द एंड आपके पास क्या चीज प्रूफ हुई? एट द एंड आपके पास ये चीज प्रूफ हुई कि जो लाइट है उसके पास आपके पास वेव नेचर भी होता है और उसके पास आपके पास पार्टिकल नेचर भी होता है। दोनों तरीके के जो नेचर हैं वो लाइट के पास आपके पास प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो लाइट आपके पास कैसी होती है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है आपके पास। अब ये क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? ये आपके वो डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग जब हायर क्लासेस में जाते हैं जब आप लोग पढ़ते हैं। Light does not require material medium for its propagation. In other words, light can travel through vacuum. Light आपके पास वैक्यूम के थ्रू भी बेसिकली जो है वो ट्रेवल कर सकती है, ठीक है। लाइट को चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है जैसे साउंड को होती है, ठीक है। तो लाइट को आपके पास ऐसी कोई भी जरूरत जो है उसके अंदर नहीं होती है। स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस इज दिस। स्पीड ऑफ लाइट आपको पता होना चाहिए भाई। स्पीड ऑफ लाइट आपके पास होती है 3 इंटू में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कई बार किलोमीटर पर सेकंड में आपके पास आती है 3 इंटू में 10 की पावर 6 किलोमीटर पर सेकंड जो आपके पास वो होती है इन किलोमीटर पर सेकंड के अंदर। स्पीड डिक्रीज कंसिडरेबली ग्लास और वाटर। अब देखो जैसे ही आपके पास लाइट जो है वो अगर वैक्यूम में चल रही है तो ये स्पीड है। जैसे ही आप कोई मीडियम प्रोवाइड करते हो, मान लो ग्लास के अंदर लाइट को आप लोग चलाओगे, ठीक है, या फिर आप जो है किसी लकड़ी के अंदर लाइट को चलाओगे, तो क्या होगा आपके पास जो लाइट है वो उसकी स्पीड जो है वो बेसिकली कम होती जाएगी। उसकी जो स्पीड है वो बेसिकली कम होती जाती है। हर मीडियम में आपके पास जो लाइट की स्पीड होती है वो डिफरेंट होती है। मीडियम मतलब आपके पास जैसे एक एयर हो गया या फिर पानी हो गया, तो एयर हो गया, पानी हो गया, ग्लास हो गया, ये सब क्या आपके पास मीडियम है, ठीक है। तो हर मीडियम के अंदर जो आपके पास लाइट की स्पीड होगी दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट। लाइट अंडरगो रिफ्लेक्शन फ्रॉम पॉली सरफेस सच एज मिरर्स। अब जो लाइट होती है वो क्या करती है बेसिकली, जो पॉलिश्ड सरफेस होते हैं, पॉलिश मतलब एक तरीके से चमकीले जो सरफेस होते हैं वहां पे आपके पास जो लाइट है वो बेसिकली क्या कर देती है आपके पास, वो रिफ्लेक्ट कर देती है। रिफ्लेक्ट मतलब लाइट जाती है वहां टकरा के और उसको लाइट को दोबारा भेज देती है, ठीक है। तो वो आपके पास होता है रिफ्लेक्शन। क्या होता है भाई? रिफ्लेक्शन होता है वो। लाइट अंडरगो रिफ्रैक्शन व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। अच्छा यहीं पे थोड़ा सा रिफ्रैक्शन के बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है बेसिकली आपके पास, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपके पास रिफ्रैक्शन जो है हम लोग उस चीज को बोलेंगे, ठीक है। ये सातों के सातों पॉइंट्स है। इस चैप्टर के जो डिटेल्ड नोट्स हैं अगर आप लोग कहोगे कमेंट करोगे तो मैं आपको इस चैप्टर के जो डिटेल नोट्स हैं वो भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग जो है किस चीज की किस तरह का कंटेंट चाहिए। देखो ये तो आपके पास जो है वो एकदम रिवीजन के पर्पज से मैं आपके लिए नोट्स लेके आया हूँ। अगर आपको एकदम डिटेल में नोट्स चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, सर हमको जो है डिटेल नोट दे दीजिए इससे भी ज्यादा, तो मैं आपको जो है वो डिटेल नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। क्लियर है? यहां तक आई होप आप लोगों को जो ये चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट हम लोग आपके पास आते हैं भाई किसके ऊपर,
रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का क्या मतलब होता है, आपके पास ऐसा सरफेस जो जिसके ऊपर अगर लाइट जाए तो क्या हो जाए, आपके पास रिफ्लेक्शन बने, मतलब लाइट गई टकराई और आपके पास टकरा के आपके पास चली गई वहां से। जैसे ये कोई सरफेस आपके पास, ठीक है, यहाँ पे लाइट गई टकराई और आपके पास ऐसे चली गई, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये तो आपको पता ही होगा। अब हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, हम लोग सबसे पहले जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, ठीक है, कि अगर कोई भी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वहां पे अगर रिफ्लेक्शन आपके पास हो रहा है तो आपके पास कुछ लॉज होते हैं। तो पहला जो आपके पास लॉ होता है दैट इज आपके पास कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ, या फिर इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है सर, मैं बताऊंगा आपको। ऑल लाई इन सेम प्लेन। ये सब जो है बेसिकली आपके पास सेम प्लेन के अंदर आपके पास ये होते हैं, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसकी सेकंड की, ठीक है, तो सेकंड आपके पास जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपके पास होता है कि आई जो आपके पास एंगल है वो हमेशा आर के इक्वल होता है, ठीक है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है बेसिकली आपके पास वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। ये आपके पास जो इसका सेकंड लॉ होता है। अच्छा, जब भी मैं एक मिरर लेता हूं तो नॉर्मल क्या होता है बेसिकली, मान लो ये जो दो नीचे दे रखा है ना, ये एक मिरर दे रखा है आपको, ये जो है आपके पास, ये जो सरफेस आपके पास, ये क्या है बेसिकली, एक मिरर है, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या हुई, एक रे ऑफ लाइट जो है बेसिकली वो आई। रे ऑफ लाइट मतलब एक छोटी सी सूरज की किरण, ठीक है, लाइट की आपके पास एक किरण जो होती है, लाइट की रे जो होती है वो आपके पास आई, इस सरफेस के ऊपर टकराई, टकराने के बाद आपके पास कहां चलेगी, ये आपके पास ऐसे करके चली भी गई, ठीक है। टकराने के बाद आपके पास जो है वो कुछ इस तरीके से चली गई। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है एक लाइन खींचते हैं। ये कैसी सी लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन होती है। ये जो आपके पास लाइन दिख रही है आपको, ये जो नॉर्मल लाइन दिख रही है आपको बेसिकली, ये जो होती है आपके पास, ये होती है नॉर्मल लाइन। कैसी लाइन, नॉर्मल लाइन। ये आपके पास कैसी लाइन होती है बेसिकली, एक इमेजिनरी लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मतलब आपको किसी भी सरफेस के पैरेलल, अगर आपको किसी भी सरफेस की नॉर्मल लाइन जाननी है तो आप लोग जो उस सरफेस के परपेंडिकुलरली बेसिकली एक लाइन खींच देते हैं। मान लो मेरे पास ये हाथ मेरा एक सरफेस है, तो इसके इस पे कौन सी नॉर्मल लाइन होगी, तो इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी, ये वाली जो लाइन होगी आपके पास, ये जो मार्कर आपको दिख रहा है आपको पेन, ये जो लाइन होगी बेसिकली ये कैसी हो जाएगी, इसके नॉर्मल हो जाएगी। नॉर्मल का मतलब ही होता है आपके पास 90 डिग्री, ठीक है, नॉर्मल का मतलब एक तरीके से। अब जो हमेशा हम लोग जो, देखो अब नॉर्मल लाइन हम लोगों ने बना दी, इसका काम क्या होता है, इसका जो काम होता है बेसिकली वो आपके पास होता है कि एंगल्स को नापना। नॉर्मल का जो काम होता है आपके पास वो होता है एंगल्स को नापना। तो एंगल्स को आप लोग कैसे नापोगे, एंगल्स को नापने के लिए आपके पास जो है वो नॉर्मल लाइन का यूज होता है। जब भी आप नापोगे एंगल तो आप किससे नापोगे, नॉर्मल से ही नापते हो। तो ये वाला जो एंगल आपके पास, पहला एंगल आपके पास होता है, ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हम लोग इसको बोलते हैं, मतलब इंसिडेंट रे और आपके पास नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा हम लोग उसको बोल देंगे इंसिडेंट एंगल। नेक्स्ट आपके पास है इसके अंदर ही जो रिफ्लेक्टेड रे एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा हम लोग उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच का एंगल आपके पास इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच का एंगल आपके पास रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। तो ये दोनों एंगल जो हम लोग आपके पास देखते हैं। अब आपके पास लॉ यही था आपके पास कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। हमेशा आप लोगों को ये चीज जो है याद रख लेनी है। हम लोग अब आ जाते हैं बेसिकली किसके ऊपर, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कौन सा होता है, जो लोग आप अपने घरों में जनरली यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली प्लेन मिरर देखते हैं, ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं उसको, प्लेन मिरर बोलते हैं, ठीक है। अब जो मिरर है बेसिकली, ठीक है, वो काफी टाइप के हो सकते हैं। प्लेन मिरर हो गया, स्फेरिकल मिरर हो गया, ठीक है, सॉरी प्लेन मिरर हो गया या फिर स्फेरिकल मिरर हो गया। स्फेरिकल मिरर आगे जाके आपके पास जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स के अंदर बेसिकली आपके पास बढ़ते हैं, ठीक है।
अगर मैं आपको एक क्लासिफिकेशन देना चाहूँ तो क्या होता है बेसिकली, सबसे पहले आपके पास होता है मिरर, ठीक है। मिरर क्या अगर हम क्लासिफाई, पहला होता है आपके पास प्लेन मिरर, प्लेन मतलब एकदम सीधा, स्फेरिकल मिरर, उसके बाद कौन सा होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में भी आगे दो टाइप के मिरर होते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। अगेन मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए एक चीज बताना चाहूंगा भाई, जितनी भी चीजें आपको बताई जा रही हैं दैट इज रिस्पेक्टेड टू योर सिलेबस, जितना आपके सिलेबस में है उतना ही मैं आपको करा रहा हूँ, वरना यहाँ पे क्लासिफिकेशन और भी होते हैं, बहुत सारे टाइप के मिरर होते हैं, उनको बताने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आप लोग क्लास 10th में है, क्लास 10th के हिसाब से ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये नहीं है कि 12th के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 12th के हिसाब से और भी टाइप के इसमें भी वो होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स के अंदर भी केसेस होते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले किसकी भाई, प्लेन मिरर की। तो प्लेन मिरर का मैं आपको बता दिया क्या होता है। अब प्लेन मिरर जो आप लोग अपने घरों के अंदर देखते हैं, उसके अंदर आपके पास कोई भी जो ऑब्जेक्ट है या फिर जो आपके पास इमेज है वो बनता कैसे है, देखिए मान लो यहाँ पे क्या रखा हुआ आपके पास, प्लेन मिरर रखा हुआ है। कैसा मिरर है आपके पास, प्लेन मिरर। देखो मिरर के पीछे आपने कई बार ऐसा कैसे देखा होगा, ये जो ऐसे करके बोला होता है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं बेसिकली, ये चीज जो होती है आपके पास, ये आपके पास होता है एक तरीके से मतलब कोटिंग होती है आपके पास ये मिरर। जब भी आप देखोगे तो पीछे आपके पास जो आप लोग देखोगे तो एक कोटिंग लगी रहती है आपके पास, ऐसे ग्रे कलर टाइप की कोटिंग लगी रहती है, ठीक है। एक साइड से मिरर आपके पास एकदम सही रहता है, जब मिरर के पीछे देखोगे तो आपके पास कोटिंग लगी रहती है आपके पास, ठीक है। उसी की वजह से आपके पास जो है वो रिफ्लेक्ट कर पाता है, रिफ्लेक्शन की जो प्रॉपर्टीज है वो उसी की वजह से आती है उसके अंदर। अब बात करूं मैं आपके पास, तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है यहाँ पे, ये अंकल खड़े हुए हैं यहाँ पे जैसे, ठीक है, एकदम सूट वूट पहन के सारी चीजें पहन के, तो क्या होगा आपके पास, इनका जो देखो जो सर है यहाँ से आपके पास एक रह जाएगी, यहाँ पे जो पैर है यहाँ से आपके पास एक रह जाएगी, यहाँ पे देखो रे बहुत सारी निकलेंगी, बट एक रे की बात कर रहा हूँ जो कि आपके पास यहाँ पे जा रही होगी, एक पैर से निकलेगी जो कि यहाँ पे जा रही होगी आपके पास। अब ये जो है आपके पास यहाँ पे क्या होगा बेसिकली, यहाँ पे आपके पास जो है रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, क्या होगा, रिफ्लेक्शन हो गया, ये वाली रे यहाँ पे चली जाएगी और ये वाली रे भी आपके पास यहाँ पे चली जाएगी। रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या हुआ बेसिकली, तो हम लोग जब इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं रेज को, जब हम लोग इस रेज को पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, तो ये जो आपके पास इमेज है वो बेसिकली आपके पास बन जाता है, ये जो इमेज है बेसिकली वो आपके पास फॉर्म हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर होंगी। तो ऐसे जो है आपके पास वो मिरर इमेज जो बेसिकली बनता है। अब इसके अंदर आप लोग कुछ चीज देखना चाहें तो क्या देख सकते हैं कि जितना आपके पास हाइट थी ऑब्जेक्ट की, जितना आपके पास ऑब्जेक्ट की हाइट थी उतना ही आपके पास इमेज की हाइट भी बनी है, हाइट ऑफ इमेज भी आपके पास सेम बनी है। मतलब अगर आपका यहाँ पे हाथ 5 मीटर का मतलब मान लो समथिंग आधे मीटर का लंबा आपके पास हाथ है, तो मिरर के अंदर जो आपके पास इमेज बन रही होगी उसके अंदर भी आपके पास आधे मीटर का ही हाथ होगा। ये नहीं होगा कि एक हाथ एक आधा मीटर का आपके पास 50 मीटर हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ऑल्दो हर टाइप के मिरर आते हैं तो उसमें हो सकता है, बट जो प्लेन मिरर होता है उसके अंदर आपके पास ऐसा ही होता है कि जो हाथ है अगर आपके पास यहाँ पे आधा मीटर का है तो उसके अंदर भी आपके पास आधा मीटर का ही हाथ जो है वो बेसिकली फॉर्म होगा, ठीक है। ये आपके पास कॉन्सेप्ट होता है। बात करूं मैं आपके पास किसकी, डिस्टेंस की, तो जितना डिस्टेंस आपके पास इमेज का सॉरी आपके पास ऑब्जेक्ट का रहेगा किससे, आपके पास मिरर से, जितना डिस्टेंस आपके पास ऑब्जेक्ट का रहेगा मिरर से उतना ही और डिस्टेंस जो है आपके पास वो इमेज का रहने वाला है किससे, बेसिकली मिरर से, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है वो भी आपके पास जो है वो बेसिकली सेम होता है। ये जो डिस्टेंस आपके पास, ये जो डिस्टेंस आपके पास, ये जो डिस्टेंस आपके पास वो भी बेसिकली कैसा रहता है, वो भी आपके पास सेम ही रहता है, समझ गए। तो ये चीज जो है आपको याद रखनी है अच्छे से। कुछ प्रॉपर्टीज और है आपके पास, ठीक है, प्रॉपर्टीज और आपके पास के उसकी क्या नाम है, प्लेन मिरर की पहली प्रॉपर्टी है इमेज इज वर्चुअल। अच्छा वर्चुअल इमेज क्या होती है और रियल इमेज क्या होती है, हम लोग यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं एक बार, ठीक है। वर्चुअल इमेज क्या होती है और रियल इमेज क्या होती है। वर्चुअल इमेज, रियल इमेज, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है भाई, वर्चुअल इमेज आपके पास इस तरीके की इमेज होती है जहां पे आपके पास जो है वो जो रेज हैं,
ठीक है, जो रेज आपके पास निकल के आ रही हैं सन से या फिर आपके पास किसी भी सोर्स से, ठीक है, वो रेज जो आपके पास टकराने के बाद जहां पे एक्चुअली मीट करती हैं वहां पे आपके पास जो वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है, और जहां पे सॉरी मीट करती है वहां पे आपके पास रियल इमेज फॉर्म होती है, जहां पे मीट नहीं करती है वहां पे आपके पास वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। जैसे अगर आप लोग देखोगे मिरर वाले केस में, तो टकराने के बाद जो आपके पास रेज है वो एक्चुअली में मीट नहीं कर रही है, इसलिए आपके पास कैसा इमेज बनेगा, वहां पे आपके पास वर्चुअल इमेज जो है वो बेसिकली फॉर्म हो रहा है। ठीक है, वर्चुअल इमेज जो है बेसिकली आपके पास फॉर्म हो रहा है। तो ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, यहां से टकरा, यहां से गई रे टकराई, यहां से गई रे टकराई। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास है ना, देखो ये जो इमेज बना है यहाँ पे, ये वाली जो रेज है जो हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं, आपके पास रियल में मीट नहीं हो रही है, सिर्फ अपेयरेंस टू मीट है आपके पास, मतलब सिर्फ दिख रही है कि मीट होती हुई, बस और कुछ नहीं दिख रहा है हम लोग को। तो इसलिए आपके पास जो इमेज होती है बेसिकली आपके पास वर्चुअल इमेज बनती है। आप लोगों सर यहाँ जाके मीट मिल तो रही है, नहीं भाई, यहाँ जाके मिलने से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, आपको इमेज यहाँ तो ना बनानी है, आपको इमेज तो यहाँ बनानी है ना, तो यहाँ पे आपको इमेज बनानी, तो यहाँ पे ही रेज आपके पास मिलनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, इमेज इज बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। जो आपके पास इमेज है वो बहुत दूर, इतना ही दूर होती है जितने आपके पास ऑब्जेक्ट होता है। ये मैंने आपको बता दिया पॉइंट और एक्सप्लेन कर दिया है। इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड। लिटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, इमेज जो आपके पास वो कैसे होती है, लिटरली इन्वर्टेड, मतलब राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट आपको दिखने वाला है। ठीक है, ऑल्दो ये अगर आप लोग देखोगे वैसे मेरा लेफ्ट है, ठीक है, अगर आप उसमें मिरर में खड़े हो तो बस ये राइट में दिखेगा। द इमेज हैज द सेम डायमेंशन एज द थिंग। आपके पास जो डायमेंशन होती है, डायमेंशन का मतलब क्या हो गया, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट जो है बेसिकली वो सेम रहती है अगर आप लोग जो है एक इमेज को फॉर्म करोगे तब। इमेज इज अपराइट। अपराइट या फिर इरेक्ट एक ही बात हो रही है। इरेक्ट का मतलब सीधा, मतलब आपके पास जो है अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज आपके पास सीधी ही बनेगी, ये नहीं होगा कि सीधा है तो उल्टा बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान देनी है। और इमेज जो है, इसका मतलब सर क्या इमेज कभी उल्टी भी बनेगी, बिल्कुल बनेगी। अभी जो आप स्फेरिकल मिरर पढ़ोगे उसके अंदर आपके पास इमेजेस जो है वो बेसिकली कई केसेस में उल्टी भी बनती हैं। ठीक है, तो आप लोग देखो कई क्या मोस्टली केसेस में उल्टी ही बनती देखेंगे आपको। ठीक है, देखिएगा। इनकी वैसे आप वर्चुअल इमेज वगैरह का ये भी लिख सकते हो कि है ना, दोज इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। ऐसी इमेज जो बेसिकली आपके पास स्क्रीन के ऊपर ऑब्जेक्ट ऑब्टेन नहीं हो सकती। रियल इमेज क्या होती है, दोज इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। ऐसी इमेज जो आपके पास स्क्रीन के ऊपर ऑब्जेक्ट नहीं हो सकती। जैसे आप लोग देखोगे कि जो वो होता है आपके पास प्रोजेक्टर जो होता है बेसिकली, ठीक है, प्रोजेक्टर आपके पास अगर आप लोग देखोगे तो एक जो स्क्रीन होती है उसके ऊपर ऑब्जेक्ट हो जाती है, तो वो आपके पास कैसी इमेज हुई, वो रियल इमेज हुई। और आप लोग बात करोगे जो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के बीच में अगर आप लोग एक मान लो पेपर लगा दिया, तो क्या जो इमेज आपके पास बन रही थी वो अब आपके पास बन पाएगी, नहीं बन पाएगी अब आपके पास वो इमेज। ठीक है, बीच में जो आपके पास उस मिरर के अंदर आपके पास उस पेपर की इमेज बन जाएगी, ना कि आपकी बनेगी। ठीक है, तो वो आपके पास होगी इसलिए वर्चुअल इमेज, क्योंकि वहां पे जो है वो स्क्रीन के ऊपर ऑपरेट नहीं हो पा रहा है आपके पास इमेज। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आपके पास किसकी, बात करते हैं हम लोग आपके पास स्फेरिकल मिरर की, बात करते हैं हम लोग आपके पास स्फेरिकल मिरर की। तो एक सेकंड रुकिएगा, मैं जरा पानी ले लूं, गला सूख गया है। हेलो, हाँ, ठीक है, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर क्या होता है आपके पास बेसिकली, एक प्लेन मिरर लिया मान लो हम लोगों ने, और उसको जो है बेसिकली वो मोड़ दिया ऐसे करके मान लो, और एक स्फेयर बना दिया उसका।
ठीक है। तो वो इस एक स्फेयर बन गया, मतलब एक ऐसा मिरर जो कि आपके पास स्फेयर की फॉर्म में हो। जैसे आपने बॉल देखी है ना, आपके पास एक फुटबॉल, मान लो फुटबॉल के फॉर्म में आपके पास एक स्फेयर होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं आपके पास, मान लो और भी एग्जांपल दूं तो ग्लोब जो होता है, ग्लोब देखा है आपने, जिसको मैप जो होता है बड़ा सा एक गोला सा रखा रहता है, तो वो मान लो आपके पास कांच का रखा हुआ है, ठीक है। तो वो आपके पास हो गया क्या, स्फेरिकल मिरर हो गया। अब उस स्फेयर को हम लोग थोड़ा सा कट कर दें, अगर उस स्फेयर को हम लोग थोड़ा सा कट कर दें, तो जो आपके पास मिरर ऑब्टेंड होगा दैट आर कॉल्ड आपके पास स्फेरिकल मिरर्स। जो दो टाइप के मिरर्स आप लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज वन इज कॉनकेव मिरर एंड सेकंड इज कॉन्वेक्स मिरर। तो ये आपके पास है बेसिकली, अगर हम लोग इतना पार्ट काट देते हैं, मतलब ये पूरा स्फीयर था, इसका हम लोगों ने जो इतना पार्ट काट दिया, तो आपके पास क्या बना, आपके पास ये बन जाएगा बेसिकली स्फेरिकल मिरर, ठीक है। ये चीज याद रखना डेफिनेशन, क्योंकि अभी हम लोग आगे से यहाँ पे जो कुछ चीजें हैं वो हम लोग यहीं से डिफाइन करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर देखो पीछे से हम लोग क्या कर देते हैं, बेसिकली सिल्वर कोटिंग जो है कर देते हैं। जो कोटिंग मैंने आपको बोला था, ये क्या होता है आपके पास, सिल्वर कोटिंग होती है, ठीक है। सिल्वर की कोटिंग हम लोग कर देते हैं। कॉनकेव मिरर जो आपके पास होते हैं वो क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बेसिकली होता है। केव की शेप में हम लोग जो है बेसिकली इसको देखेंगे। जैसे हम लोग मान लो, देखो ये वाला जो हम लोगों ने पार्ट काटा है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट हम लोगों ने काटा है किस शेप में, बेसिकली आपके पास वो केव की शेप में है। तो आपके पास ये कैसा हो जाएगा, कॉनकेव मिरर हो जाएगा। कैसा मिरर हो जाएगा, बेसिकली कॉनकेव मिरर जो है बेसिकली आपके पास ये हो जाएगा, ठीक है। अब कॉनकेव मिरर में आपके पास कुछ चीजें होती हैं, अगर मैं बोलूं आपके पास, ठीक है, अगर मैं खुद से लिखूं आपके पास, तो कॉनकेव मिरर में कुछ चीजें होती हैं। फॉर एग्जांपल मान लो ये आपके पास एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है। तो ये जो होता है बेसिकली, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं हम लोग इसको। और ये आपके पास जो होता है दैट इज आपके पास पोल, ठीक है। यहाँ यहाँ पे आपके पास समथिंग होता है कहीं, क्या आपके पास फोकस, यहाँ पे पास होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन सब की जो डेफिनेशन है अगर आप लोग चाहेंगे तो आप लोगों को जो है प्रोवाइड हो जाएंगी, ठीक है। अब डेफिनेशन में मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि जितने बच्चे होंगे, आई होप आप सभी बच्चे जो है सिर्फ रिवीजन के लिए देख रहे हैं, तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होगी। तो इतना मैं आप लोगों को ये चीज बार बार बता के ही इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा, ठीक है। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं, ठीक है। टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर आपके पास क्या हो जाएगा, टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर में आपके पास जो है आ जाएंगे कौन कौन से मिरर आपके पास, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो ये आपके पास रहा है कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर आपके पास ये, ठीक है। और ये आपके पास ये वाला जो है, ये आपके पास कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर ये रहा, और कॉन्वेक्स मिरर आपके पास आ गया। देखो कोटिंग के ऊपर डिपेंड करता है हम कहां से कोट कर रहे हैं, जहां से कोट कर देंगे, अगर हम लोग बाहर की तरफ से कोटिंग कर देते सिल्वर कोटिंग, तो आपके पास ये कैसा बन जाएगा, कॉनकेव बन जाएगा। अगर हम लोग अंदर की तरफ से कोटिंग कर देते तो आपके पास क्या बन जाएगा, बेसिकली ये कॉन्वेक्स बन जाएगा, ठीक है। तो कोटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। कई बच्चे ओरिएंटेशन के ऊपर देख लेते कि सर ऐसा रखा है तो कॉनकेव है, इसी को ऐसे पलट के रख दिया तो कॉन्वेक्स है। नहीं भाई, पेपर में क्वेश्चन आ गए गलत कर जाओगे तुम लोग। आप लोगों को जज करना है ऑन द बेसिस ऑफ कोटिंग। कोटिंग, सिल्वर कोटिंग अगर बाहर से हो रही है तो कॉनकेव है ये, अगर आपके पास अंदर से हो रही है तो आपके पास कॉन्वेक्स है, ठीक है। जहां से भी कोटिंग होगी ना, वहां पे आपके पास जो है ये रिफ्लेक्शन दूसरे उसके अपोजिट सरफेस में रिफ्लेक्शन करेगा, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर मैंने बता दी आपको, ठीक है। तो क्या क्या चीजें आपके पास होती है, फोकल लेंथ वगैरह सारी चीजें मैंने बता दी आपको, वो सारी चीजें। अब हम लोग देखते हैं आपके पास इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर जो होते हैं आपके पास, वो उसमें कौन कौन सा जो इमेज है बेसिकली वो फॉर्म होते हैं, वो आप लोगों को अब देखना है। अच्छा, कॉनकेव मिरर में जो आपके पास इमेज फॉर्म होते हैं, उसके आपके पास कितने केस होते हैं, इन टोटल 6 केस होते हैं, ठीक है। इन टोटल जो आपके पास कितने केस होते हैं, बेसिकली 6 केस होते हैं। रे डायग्राम्स के लिए आप लोग को एक या दो चीज याद रखनी है। पहली चीज जो आपको याद रखनी है कि एक जो लाइट है वो आप हमेशा किसके पैरेलल भेज दो, आप लोग जो है एक लाइट प्रिंसिपल टू के एक्सिस के पैरेलल भेज दो, ठीक है। दो रेज चाहिए होती है हमेशा रे डायग्राम बनाने के लिए, किसी भी इमेज को बनने के लिए दो रेज की जरूरत होती है आपके पास। तो आप लोग क्या करो, बेसिकली एक रे को अगर भेज दोगे, ठीक है, अगर आप एक रे को भेज दोगे तो एक रे तो आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगे। बच्चे हमेशा रे डायग्राम में कंफ्यूज होते हैं, रटते हैं उसे, भाई ऐसे रटना नहीं है, आप लोगों को याद करना है, तरीके से याद करो। क्या याद करो कि एक रे जो होगी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भेज देंगे। दूसरी जो रे होगी
दूसरी जो रे होगी वो मोस्ट केसेस में क्या होता है बेसिकली फोकस से पास होती है, तो फोकस से पास होने के बाद वो आपके पास क्या होती है बेसिकली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। ये दो रे होगी और यही दो रे मिलके बेसिकली मोस्ट ऑफ द रे डायग्राम आपके पास बना देती हैं। ठीक है, देखिएगा पहला जो रे डायग्राम आपके पास कहाँ रखा है हम लोगों ने अपने ऑब्जेक्ट को, हम लोगों ने अपने ऑब्जेक्ट को रखा है एट ऑब्जेक्ट हम लोगों ने लगाया एट इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखो इन्फिनिटी का मतलब है ना थोड़ा सा वो होता है, अगर मैं एक इतना सा वो ले रहा हूँ, क्या नाम है मतलब मिरर ले रहा हूँ, मिरर आपको इतना बड़ा ही होता होगा, इससे ज्यादा बड़ा नहीं होता, छोटा सा ही होता है। इसके ऑब्जेक्ट में अगर मैं 1 किलोमीटर भी चला जाऊंगा, 1 किलोमीटर बहुत बोल दिया, मान लो 100 मीटर 200 मीटर भी चला जाऊंगा, वो भी इसके लिए इन्फिनिटी की तरह ही एक्ट करेगा। तो इन्फिनिटी का मतलब बेसिकली ये होता है। इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं है कि आपने मिरर यहाँ रखा है तुम चांद पे जाकर बैठे हो भाई ऐसा थोड़ा होता है। इन्फिनिटी का मतलब रिस्पेक्टिव बात है, इसके लिए जो आपके पास डिस्टेंस होगी वो 1 किलोमीटर भी बहुत दूर होगी। ठीक है, तो वो वाली बात होती है। बात अगर हम लोग करें किसकी, ऑब्जेक्ट की, तो हम लोग इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो क्या होगा बेसिकली देखो, एक रे हम लोगों ने कहाँ निकाली, पैरेलल निकाली किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, और दूसरी रे भी हम लोगों ने पैरेलल निकाली प्रिंसिपल एक्सिस के। ये वाला केस हमेशा आपको याद रखना है भाई, जब भी आपके पास ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो आपके पास जो रेज निकलेंगी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ही निकलने वाली है। तो कहाँ पे आके मीट होंगे आपके पास ये, और ये जो दोनों जो है आपके पास बेसिकली मीट हो गई हैं फोकल लेंथ पे, फोकस पॉइंट पे आके मीट हो गई हैं। ठीक है, अब ये जो इमेज है वो कैसी बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटी बनेगी, वेरी स्मॉल, पॉइंट साइज बनेगी, मतलब एक पॉइंट जितनी, इतना सिर्फ एक पॉइंट बनेगा छोटा सा बस। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल मतलब आपके पास देखो, रियल में आपके पास जो रेज है वो मिल रही है, तो आपके पास जो रियल इमेज है वो फॉर्म होगी, एंड इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टी इमेज जो है वो बेसिकली आप लोगों के लिए इसके अंदर फॉर्म होने वाली। ठीक है, उल्टी इमेजेस फॉर्म हो गई आपके पास इसके अंदर। चलिए, तो ये हो गया आपके पास इसका क्या नाम है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर का। उल्टी इमेजेस आपके पास इसके अंदर जो बेसिकली फॉर्म होती हैं। तो ये आपके पास जो है फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस अगर आप लोग ऐसे देखोगे, देखो मैंने आप लोगों को क्या बोला था भाई, मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग जो है एक रे कहां पास करना, एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास कर देना। तो एक रे तो देखो यहाँ पे भी केस 2 के अंदर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आपके पास पास हुई हुई है, ये रही पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो कहां जाएगी बेसिकली, ऑब्वियसली बात है फोकस पॉइंट पे ही जाएगी। ऑब्जेक्ट कहां ले रहे हैं हम लोग अपना, सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट डिसाइड कर दोगे बियॉन्ड सी, जो है आप लोग अपना ऑब्जेक्ट ले लो, मतलब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला पोर्शन है वहां से थोड़ा सा पहले आप लोग जो है बेसिकली कहां पे भी ले सकते हो, थोड़ा सा पहले आप लोग जो है ले रहे हो। कई बच्चे कहते हैं सर बियॉन्ड सी तो इन्फिनिटी वाला भी केस हो गया। नहीं भाई, इन्फिनिटी वाला केस बियॉन्ड सी क्यों नहीं होता, इन्फिनिटी का मतलब होता है मान लो 100 मीटर 200 मीटर एक छोटा सा अगर मिरर है, तो बियॉन्ड सी का मतलब है मान लो अगर आपको इसकी जो फोकल लेंथ है मान लो 10 है, तो समथिंग 25 या 30 पे आपके पास बियॉन्ड सी आपके पास हो जाएगा, मतलब सी के थोड़ा बहुत पीछे। जब हम लोग बियॉन्ड सी की बात करते हैं तो देखो, एक तो आपके पास आपने यहां से निकाल दी, ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरी कहां निकालोगे, सी से निकालोगे। और जब भी आपके पास लाइट की जो रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, वो हमेशा आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही जो है आके मिलेगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब पास होगी तो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आके मिलेगी आपके पास। एक रेखा जुगाड़ हमने कर लिया है हमेशा के लिए, दूसरी रेखा आप लोगों को थोड़ी बहुत वेरिएशन होती है, ज्यादा वेरिएशन नहीं होती है, जैसे इसके अंदर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। इमेज क्या बनेगी, बिटवीन एंड एफ एंड सी, मतलब जो आपके पास फोकल लेंथ है और आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसके पॉइंट बीच, इन दोनों के बीच में जो है बेसिकली आपके पास इमेज बनेगी। कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। ये आपके पास कैसी होती है, छोटी होती है, ये पॉइंट साइज नहीं होती बट आपके पास छोटी होती है ये भी, ठीक है, नॉट पॉइंट साइज्ड। रियल एंड इन्वर्टेड जो है बेसिकली आपके पास ये बनती है। बात करता हूं सेंटर ऑफ कर्वेचर की, तो भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर आप लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हो, मैंने आपको बोला था सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे पास होगी तो वो डिफ्लेक्ट नहीं होती है, वो सेम वहीं पे आके मिलती है। तो सेम आपके पास जो है ऑब्जेक्ट का भी होता है, ऑब्जेक्ट अगर आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। इमेज कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी आपके पास, ठीक है। अब जितने भी केस है बेसिकली उसमें उल्टी इमेज ही बन रही है। तो अगर मैं मानूं, एक तो मैं आपके पास पता है, एक रे तो आपके पास तय है कि आप लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बोलोगे तो फोकस से पास हो जाएगी ये रही। दूसरी रे आप लोग क्या करोगे, मैंने आपको बताया था सेकंड केस, फोकस से पास कर दो तो आपके पास बेसिकली जो है पैरेलल हो जाएगी। तो ये दो केस से आपके पास कौन सा बन जाएगा, एट सी पे के ऊपर जो है आपके पास इमेज बन जाएगी, ठीक है। और कैसी बनेगी, सेम साइज बनेगी एंड रियल एंड इन्वर्टेड जो है बेसिकली वो बनेगी। इन्वर्टेड का मतलब होता है, देखो ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये खड़ा है और इसकी उल्टी इमेज जो है बेसिकली बनी है, तो ये होता है आपके पास इन्वर्टेड का मतलब। और ये आपके पास जो है, और मतलब ये ऑब्जेक्ट ना खड़ा करके बेसिकली तीर बना दिया है, ये जो केस आपको दे रखा है। नेक्स्ट है केस 4 की, अगर हम लोग बात करते हैं तो केस 4 में आपके पास आप लोग कहां रखोगे इमेज को, ऑब्जेक्ट को कहां रखोगे, बिटवीन सी एंड एफ, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में आप लोग जो है बेसिकली रखोगे।
जब आप लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखोगे तो क्या होगा, एक रे मान लो मैंने यहां पे रख दी, ठीक है। अब एक रे का जुगाड़ तो हम लोगों को पता ही है भाई, क्या कि हम लोग जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भेजेंगे, तो चलो भैया भेज दो, लो भेज दी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और कहां पे पास होगी, फोकस से पास होगी। दूसरी जो रे है वो आप लोग जो याद रख सकते हो कि कुछ केसेस में, मैक्सिमम केसेस में हम लोग जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा रहे हैं, तो हम लोग जो इसको कहां से पास करा देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो बेसिकली पास करा देंगे, तो आपके पास यहाँ पे आके जो इमेज बेसिकली बन जाएगा। तो कहां पे इमेज बनेगा, बियॉन्ड सी के बियॉन्ड में आपके पास इमेज बनेगा, इनलार्ज होगा, थोड़ा बड़ा होगा आपके पास इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड अभी भी आपके पास जो है बनेगा। अभी तक आपके पास इमेज रियल बन रहे हैं और इन्वर्टेड मतलब उल्टे बन रहे हैं। केस 5 की बात करता हूं अगर मैं आपके पास, तो केस 5 में आपके पास जो है हम लोग कहां रखेंगे ऑब्जेक्ट को, एट फोकस, फोकस पॉइंट के ऊपर जो हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को रखने वाले हैं। जब हम लोग फोकस पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो क्या होगा आपके पास, देखो एक रे का तो आपको हमेशा के लिए पता है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आपके पास हमेशा फोकस से पास हो जाएगी, एक रे तो आपके पास डन। सेकंड इसको हम लोग करेंगे आपके पास, तो ये आपके पास ये जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से बेसिकली पास हो जाएगी। तो मैक्सिमम केस में जो अभी तक हम लोगों ने 5 केस पढ़े हैं, 5 केस में एक रे आपके पास कहां से निकल रही है, फोकस मतलब आपके पास पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकल रही है, फोकस से पास हो रही है। और जो दूसरी रे है वो कहां से पास हो रही है, आपके पास 4 केसेस में, 5 में से 4 केस में आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर आपके पास यूज हो रहा है, सिर्फ एक केस के अंदर आपके पास फोकल लेंथ वाला जो यूज हो रहा है बस, ठीक है। जो दूसरा फोकल है मतलब कि अगर हम लोग फोकस से पास करेंगे तो पैरेलल हो जाएगी, वो सिर्फ एक केस में हो रहा है। तो 5 के 5 केस में अभी आपके पास एक रे हमेशा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और 4 केस में आपके पास जो है आप लोग क्या करोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर दोगे उसे, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है डायग्राम्स को, और थोड़ा बहुत तो तुम लोग कर ही देते हो, पेंसिल से थोड़ा बहुत यहाँ पे आता है, ये रे ऐसे है और ये मान लो मिली नहीं। अब तुम लोग क्या करोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे अपना, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं वो तो तुम्हें आता ही यार करना है यार कभी कभी स्केल से मत बनाया करो, ठीक है, स्केल से थोड़ी सीधी लाइन आती है तो कई बार वो टच नहीं होता है। और टीचर्स ये देखते हैं कि आपने जो इमेज है वो सही पोजीशन में बनाई है नहीं, इतना कोई नहीं देखता कि ये मिल रही है नहीं मिल रही, बस ये जो केसेस हैं कहाँ पे रख रहे हो, कहाँ पे फॉर्म हो रही है, कितनी फॉर्म हो रही है, वो आपके पास इंपॉर्टेंट चीज रोल प्ले करता है। केस 6 की अगर मैं बात करता हूँ आपके पास, तो केस 6 में क्या है, हम लोग जो है फोकस और आपके पास पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे। अब देखो सिर्फ इस केस में आपके पास जो है वो चीज नहीं हो रही होती, कौन सी वाली, सिर्फ इस केस के अंदर फोकल वाली मतलब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वाली जो चीज है वो फॉलो नहीं हो रही होती है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली हम लोग जो है एक रे को भेजेंगे, पोल पे गिराएंगे और आपके पास ये आपके पास मतलब रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आ जाएगी, और दूसरी आपके पास अगेन ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो है बेसिकली पास हो जाएगी, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ, सिर्फ यही आपके पास रेज होती हैं जो दो वहां से पास करती हैं। बच्चे कहीं और से पास करवाए जा रहे हैं, भाई जब भी रे डायग्राम बनाओ तो याद रखना है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, कहां पे आपके पास गिर रही है रे, ठीक है। ये चीज नहीं मैटर करती मिल रही है नहीं मिल रही, वो चीज हो जाती है कोई बात नहीं, बट कहां से पास करें, कैसे आपके पास हुई, वो चीजें बहुत मैटर करती हैं आपके पास, ठीक है। मिरर आपके पास कैसे आपके पास बेसिकली इमेज बनेगा, इमेज जो आपके पास बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, ठीक है, बिहाइंड द मिरर। और इमेज कहां बनता है आपके पास, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड मतलब ये मिरर है तो इसके पीछे इमेज आपके पास बनेगी, और पीछे इमेज कैसी बनती है, बेसिकली वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज जो है बेसिकली आपके पास वो फॉर्म होती है, वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है तो कैसी होती है, इनलार्ज होती है, वर्चुअल होती है और इरेक्ट फॉर्म होती है। ये जो केसेस है वो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको। अब जब हम लोग लेंस वाला पोर्शन पढ़ रहे होंगे तब मैं आपको ये केसेस ये नहीं बार बार एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि सिमिलर से ही केसेस हैं आपके पास, सिमिलर केसेस ही हैं आपके पास ये सारे के सारे जो हैं, तो ये मैंने आप लोगों को इसलिए एक बार के अंदर ही एक्सप्लेन कर दिए हैं। ये आपके पास क्या है भाई, ये आपके पास जो है टेबल है कंप्लीट, ये टेबल आप लोग रेफर कर सकते हैं, काफी यूजफुल टेबल रहेगी आपके लिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 के 6 केस इसके अंदर है, तो ये सारी जो चीजें हैं आप लोग देख सकते हैं इस सिंगल टेबल। स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग इसका, मेरे साथ लेना, ठीक है। अरे मैं फ्रेम में नहीं आ रहा क्या, सर कट रहा है ये, अभी ठीक है, मैं नहीं आ रहा। केस 1 और केस 2 ये आपके पास क्या है, बेसिकली कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर में आपके पास कितने केस होते हैं, सिर्फ 2 केसेस होते हैं। पहला केस आपके पास क्या होता है, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को वहां रखते हैं एट इन्फिनिटी रखते हैं, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को एट इन्फिनिटी रखते हैं तो आपके पास इमेज का बनता है, बेसिकली फोकस के ऊपर आके जो है बनता है, ठीक है। एट फोकस आपके पास बनता है, डिमिनिश बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है आपके पास, ठीक है। और अगर हम लोग बात करते हैं किसकी,
अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, केस 2 की, तो केस 2 की आपके पास क्या होगा, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल पी ऑफ द मिरर, मतलब आपके पास इन्फिनिटी से और पोल पी तक कहीं पे भी अगर आप लोग रखते हो, अगेन आई एम रिपीटिंग, इन्फिनिटी से और पोल के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रख दो आप लोग, कहां पे इमेज बनेगा, बिटवीन फोकस एंड पोल। क्वेश्चन आ जाता है कि कॉन्वेक्स मिरर में आपके पास जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपके पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अब बताइए कहां पे आपके पास इमेज फॉर्म होगा। बच्चे ताओ ताओ में सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बनेगा, लो सेम साइज, काम खत्म। नहीं भाई, कॉन्वेक्स मिरर में कहीं पे भी रख लो तुम लोग अपना इमेज ऑब्जेक्ट को, आपके पास इमेज जो है दैट इज गोइंग टू फॉर्म ऑन द बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस एंड पोल के बीच में ही आपके पास ऑब्जेक्ट जो है, इमेज जो है वो बेसिकली बनेगा। ठीक है, ये दो केस है आपके पास, वर्चुअल रिएक्ट होता है दोनों के दोनों केस में, तो वो आप लोगों को चीजें याद रखनी है। देखो ये चीजें है ना, आप लोगों को लगता होगा सर इंपॉर्टेंट नहीं है, जब न्यूमेरिकल करते हो ना, ये सारी चीजें आपके पास काफी सारी इंपॉर्टेंट रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। साइन कन्वेंशन क्या होगा आपके पास स्फेरिकल मिरर के लिए, वो आप लोगों को देखना है इसके अंदर। तो स्फेरिकल मिरर के लिए साइन कन्वेंशन कैसे होगा, बेसिकली कुछ ऐसा होगा, अगर आप लोग इधर जाते हो तो पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, इस तरीके से रहता है आपके पास साइन कन्वेंशन, आप लोग देख सकते हो। ऊपर अगर आप लोग जाओगे, हाइट नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो पॉजिटिव रहेगी, ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो बेसिकली नेगेटिव रहेगी। ठीक है, ये आपके पास जो साइन कन्वेंशन है वो बेसिकली यूज होता है जनरली। अब साइन कन्वेंशन जो है वो मैं आपको लिखवा भी दे रहा हूँ सारे हर केस का। ठीक है, हर केस का जो साइन कन्वेंशन है दैट इज आई एम मतलब लिखवाइंग टू यू। ठीक है, वो मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ, आप लोग जो है देख लीजिएगा। स्पेलिंग देखना है ना कन्वेंशन की, अब बच्चे फिर बोलते हैं CONVENTION, CONVENTION, अरे सही है आपकी बात तो, पर तुम लोग बोलते ही, ऑफलाइन वाले जो बच्चे हैं ना हमारे, वो थोड़े ज़्यादा बोलते हैं कि सर आपकी स्पेलिंग गलत है, ये है वो है, ये इनकी पूरी नज़र रहती है मेरे ऊपर कि कर कब सर जो है स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं, कब हम तुरंत बता दें सर ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। जैसे ये फिजिक्स की क्लास को भी जो है इंग्लिश की क्लास बनाना चाह देते हैं कभी बार तो। ये थोड़ा वो करते हैं ऑफलाइन वाले बच्चे हमारे, तो क्या कर सकते हैं, उनके लिए स्पेलिंग स्पेलिंग थोड़ा याद करके आता हूँ मैं। फिजिक्स पढ़ूँ ना पढ़ूँ, स्पेलिंग जरूर याद करके आता हूँ मैं इनके लिए। चलिए बात करते हैं हम लोग के पास किसकी, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी भाई, फोकल लेंथ की। ठीक है, कॉनकेव मिरर की बात करते हैं सबसे पहले हम लोग, और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर की। कॉनकेव मिरर के लिए जो आपके पास फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है, ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, और फोकल लेंथ आपके पास कैसी रहेगी, ऑलवेज नेगेटिव। अगर मैं इसकी बात करता हूँ आपके पास फोकल लेंथ इसकी कैसी रहती है, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ आपके पास यू की, मतलब यू क्या होता है आपके पास बेसिकली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पता होगा आप लोगों को। अभी हम लोग जो है जो मिरर्स फॉर्मूला है वो पढ़ेंगे, तो उसके अंदर आप लोग देख रहे यू क्या होता है आपके पास बेसिकली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो आपके पास वो कैसा रहता है बेसिकली पॉजिटिव रहता है। क्या रहता है बेसिकली पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव रहता है। यू जो आपके पास वो हमेशा नेगेटिव रहता है, इसके लिए भी और इसके लिए भी। इवन जब आप लेंस लोगे तब भी आपके पास जो यू हमेशा नेगेटिव रहता है। क्या सर हमेशा यू नेगेटिव रहता है, नहीं भाई, तुम्हारे सिलेबस के लिए यू नेगेटिव रहता है। ठीक है, जब आप क्लास 12th में जाओगे तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स आते हैं, इमेज नहीं कह रहा हूँ, वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स आते हैं, उनके लिए जो आपके पास इमेज जो है वो भी, जो ऑब्जेक्ट है वो भी नेगेटिव, ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू है यू की वैल्यू वो भी पॉजिटिव हो जाती है। अभी तो आप लोगों को नेगेटिव ही पढ़ना है, पढ़िए आप लोग, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये फोकल लेंथ होगी आपके पास। ठीक है, और आपके पास ये भी फोकल लेंथ होगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किसकी, अच्छा यूवी वगैरह तो आपको क्लियर होगा ना, मैं आपको एक्सप्लेन करूँ या फिर है, तुम लोग रिवीजन ही तो कर रहे हो, पता होगा यूवी, अगर नहीं पता तो आप लोग देख सकते हो एक बार। ठीक है, मिरर फॉर्मूला आपके पास होगा। ठीक है, ये रहा यू आपके पास क्या होता है भाई बेसिकली यू, अच्छा इसमें लिख भी रखा है। ठीक है, एक सेकेंड, मिरर फॉर्मूला होगा आपके पास स्फेरिकल मिरर्स, इसमें डाला नहीं है इसमें मिरर फॉर्मूला, ये रहा ये रहा।
ठीक है। तो ये मिरर फॉर्मूला होता है। यहाँ पे यू क्या होता है, बेसिकली यू आपके पास होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अच्छा, एक चीज याद रखना, जब भी आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नापे या इमेज डिस्टेंस नापे, जब भी आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नापे या इमेज डिस्टेंस नापे, हमेशा कहां से नापोगे आप लोग, पोल से नापोगे, पोल से हमेशा। कई बार क्वेश्चन आता है कि यहां से इतनी डिस्टेंस है, यहां से इतनी डिस्टेंस है, बट आपको हमेशा जो डिस्टेंस नापनी है वो हमेशा पोल से नापनी है, पोल, ठीक है, पोल से नापनी है आपको। एफ क्या होता है, बेसिकली फोकल लेंथ होता है। बी आपको होता है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, फ्रॉम पोल, ये भी फ्रॉम पोल, सब आपके पास पोल से ही हम लोग जो है मेजर करते हैं। चलिए हम अपनी टेबल के ऊपर आते हैं जो हम लोग बना रहे थे अभी, ठीक है। इसके लिए v की बात करते हैं हम लोग के पास, जो इमेज आपके पास बनेगी, ठीक है। इमेज आपके पास कैसी होती है इसकी, आपके पास इमेज जो है देखो 5 केसेस में कैसी होती है, 5 केसेस में आपके पास रियल इमेज फॉर्म होती है, एक में आपके पास कैसी होती है, वर्चुअल इमेज होती है। तो जो 5 केसेस थे जिसमें रियल इमेज फॉर्म हो रही थी, उसमें आपके पास जो v आता है वो आपके पास कैसा आएगा, नेगेटिव ही आएगा। जो इसमें एक केस है जिसमें वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही थी, उसमें आपके पास कैसा आएगा, बेसिकली v, उसमें आपके पास पॉजिटिव ही आएगा। कैसा आएगा, पॉजिटिव v आएगा। इसकी बात करूं आपके पास, तो इसमें जो इमेज आपके पास थी, मतलब इमेज डिस्टेंस, मतलब इसको हम लोग v बोल देते हैं। इसके लिए आपको बात करूं, v जो थी इसके लिए आपके पास, इसमें 2 केसेस थे। 2 केसेस में आपके पास कैसा था, बेसिकली वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही थी। कैसी, वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही थी आपके पास, ठीक है। वर्चुअल इमेज जो बेसिकली वो फॉर्म हो रही थी। दोनों ही केस में आपके पास कैसी होगी, बेसिकली v की जो वैल्यू आपके पास कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। v की जो वैल्यू है वो आपके पास पॉजिटिव रहने वाली है। तो u हो गया, v हो गया, एंड बस यही आपके पास होते हैं इसमें। मिरर फॉर्मूला के अंदर जब आप रखोगे तो f, v और u की जरूरत पड़ती है आपके पास। मैग्निफिकेशन की बात करूं आपके पास, तो मैग्निफिकेशन जो आपके पास, ठीक है, मैग्निफिकेशन जो आपके पास वो रियल और वर्चुअल इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज के लिए ही मैटर करती है। तो मैग्निफिकेशन हम लोग पढ़ते हैं अभी, फिर हम लोग मैग्निफिकेशन का बता दूंगा क्या होता है, इसी के अंदर मैग्निफिकेशन का भी लिख दूंगा। साइन कन्वेंशन आप लोग पढ़ना चाहिए, सब ये थ्योरी वगैरह आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो आप लोग ये पढ़ सकते हैं। और ये वाला जो आपके पास मिरर फॉर्मूला आप लोग कैसे आ सकते हो, एम एम एन, मिरर में माइनस नहीं, ठीक है। मिरर फॉर्मूला में माइनस नहीं आता है, या अभी आप लोग लेंस में पढ़ोगे तो यहाँ पे बच्चे के माइनस लगा देते हैं, नहीं भाई प्लस आता है आपके पास। एम मतलब मिरर में माइनस नहीं आता आपके पास। बात करता हूं मैं इसकी स्फेरिकल मिरर की, ठीक है। तो ये जो स्फेरिकल मिरर है आपके पास, इसमें जो मैग्निफिकेशन होता है आपके पास, हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आप लोग देखो मैग्निफिकेशन आगे जाके उसके अंदर ही पढ़ते हो, क्या नाम है, मतलब लेंस में ही पढ़ते हो आप लोग आगे जाके, ठीक है। और इसका एक और फॉर्मूला होता है क्या, v बाय यू माइनस का। तो आप लोग इसको, इस फॉर्मूले को ऐसे याद रख सकते हो, इमेज की जानकारी, इमेज की जानकारी अपॉन में ऑब्जेक्ट की जानकारी, ठीक है। मतलब इमेज देखो, जो v है वो भी क्या, इमेज की जानकारी है। एच, हाइट ऑफ इमेज क्या है, वो भी इमेज के बारे में ही है। ये भी आपके पास, ये ऑब्जेक्ट के बारे में, ये भी ऑब्जेक्ट के बारे में। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता था कई बार कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर आएगा, हाइट ऑफ इमेज नीचे आएगा, तो इसलिए मैंने आप लोगों को ये चीज याद करा दी है। मेरे को v बाई यू याद रहता था हमेशा, बट इसमें कंफ्यूज हो जाता था, तो इसलिए मैंने ये चीज ट्रिक बना ली थी आप अपने लिए। तो आप लोग इसको देखना चाहे तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अब जो मैग्निफिकेशन है बेसिकली आपके पास, उसका पॉजिटिव नेगेटिव दे रखा। रियल एंड इन्वर्टेड के लिए मैग्निफिकेशन कैसी रहती है, बेसिकली नेगेटिव रहती है। और वर्चुअल एंड इरेक्ट के लिए आपके पास जो है वो पॉजिटिव रहती है, ठीक है। अच्छा, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर का जो यूजेस है बेसिकली वो क्या क्या होते हैं। तो कॉनकेव मिरर शेविंग मिरर में यूज होता है, डेंटल मिरर में होता है, कार हेडलाइट्स में आपके पास यूज होता है। तो इन 2 चीजों के अंदर जो है बेसिकली कॉनकेव मिरर आपके पास यूज होता है। इन 2 चीजों के लिए जो बेसिकली कॉनकेव मिरर आपके पास यूज होता है। और सोलर कुकर्स के अंदर भी बेसिकली आपके पास जो है कॉनकेव मिरर यूज होता है। तो आप लोग सोलर कुकर्स का भी पढ़ सकते हैं, आपके पास थ्योरी है, आप लोग पढ़ सकते हैं। बेसिकली क्या होता है, कॉनकेव मिरर होता है, वहां पे लाइट जाती है, एक जगह कन्वर्ज हो जाती है और एक पॉइंट पे बेसिकली वो फोकस कर देता है उसको, ठीक है। तो इस तरीके से कॉनकेव मिरर होता है आपके पास, ये सोलर कुकर जो होते हैं। तो इसलिए खाना जो है बेसिकली वहां पे पक जाता है, ठीक है।
अब हम लोग पार्ट स्टार्ट करते हैं बेसिकली कौन सा वाला पार्ट अपना, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके पास अपना जो रिफ्लेक्शन वाला जो पार्ट था, बेसिकली हम लोग जो अपना वो वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे अब, ठीक है। मैं सोच रहा था तो वही मैं इसको थोड़ा पॉज करने वाला था, बट वो हुआ नहीं पॉज, कोई बात नहीं। तो इसी में कंटिन्यू करना था, मतलब वीडियो ज्वाइन करनी पड़ेगी फिर बाद में। तो इंट्रोडक्शन हम लोग करते हैं आपके पास रिफ्लेक्शन वाले पार्ट का अपना, ठीक है। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा पानी पीना चाहूँगा, थोड़ा सा विराम लेना चाहूँगा बस 1 मिनट के लिए। एक्चुअली क्या होता है ना, जो ऑफलाइन क्लासेस होती हैं और इनमें होते हैं, इनमें बहुत फ़र्क होता है। ऑफलाइन क्लास में थोड़ा आप शांत रहते हो, थोड़ा इंटरेक्शन होता है, थोड़ा आप बच्चों से बात करते हो तो आप थोड़ा शांत रहते हो। यहाँ पे क्या है, लास्ट 40 मिनट से मैं ही बोले जा रहा हूँ। तुम लोग तो आराम से बैठ के और ईयरफोन वगैरह लगा के मस्त बैठ के कंबल वम्बल में देख रहे होंगे, यहाँ पे मैं बोले जा रहा हूँ। ऑफलाइन क्लासेस में तो तुम्हें बुलवाता हूँ, ठीक है। तो वो थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है बस। कल और तुम लोगों ने सेलिब्रेशन तो बहुत किया, तो कल तुम लोगों ने बेटा वीडियोस देखी मैंने तुम लोगों की सबकी। मतलब किया तो मैंने भी था। उस स्टेप आइकॉनिक बन गया है। इंट्रोडक्शन की बात करता हूँ अगर मैं आपके पास, तो जो रिफ्रैक्शन है वो क्या होता है बेसिकली। रिफ्रैक्शन इज बेसिकली जब लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाती है। तो आप लोग क्या लगता है, जैसे मान लो यहाँ पे एयर है, आपके पास वाटर है, ठीक है। मान लो आपके पास लाइट ऐसे जाती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है हमारे अकॉर्डिंग ऐसे ही जानी चाहिए थी, क्योंकि हमने पढ़ा है भाई लाइट जो स्ट्रेट पाथ में चलती है, वो अब ऐसे से करके नहीं जाती आपके पास। पर जो हम लोगों ने देखा, चीजों को ऑब्जर्व किया, तो हम लोगों ने क्या चीज ऑब्जर्व किया कि लाइट जो है बेसिकली वो ऐसे जाती ही नहीं, ऐसे गई ही नहीं, वो बेसिकली इस तरीके से गई। ये वाला पाथ था लाइट का, जो पीला वाला जो पाथ बना रहा हूं बेसिकली मैं, ये पाथ था बेसिकली किसका, लाइट का, ठीक है। तो ये आपके पास कौन सा था, प्रिटेंडेड पाथ, मतलब जो हम लोग सोच रहे थे। ये कौन सा आपके पास, एक्चुअल पाथ आपके पास। अब ये प्रिटेंडेड पार्ट था, ये आपके पास एक्चुअल पाथ है भाई। अब दोनों में क्या है, फर्क है भाई। ये फर्क क्यों हुआ, यही आपके पास जो फिनोमिना है, इसी फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं, किसके नाम से जानते हैं, बेसिकली रिफ्लेक्शन के नाम से, जो हम लोग इसी फिनोमिना को जानते हैं, समझ गए। तो ये फिनोमिना जो होता है, यही इसी को हम लोग जो है लाइट मतलब जो रिफ्रैक्शन है उसके नाम से जानते हैं। कि लाइट आ रही थी भाई, वो उसने जो अपना पाथ है वो चेंज हो गया और दूसरी तरफ बेसिकली बेंड हो गई वो। और ये कब होता है, ये होता है जब आपके पास लाइट जो है वो किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम के अंदर आपके पास जब जंप करती है, ठीक है। ये मीडियम वन था आपके पास, जब मीडियम वन से आपके पास मीडियम टू के अंदर आपके पास लाइट जाती है, तब आपके पास जो बेसिकली ये चीज होती है, ठीक है। तो ये चीज आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आप लोग टॉपिक देख सकते हो, हम लोग ये सारे टॉपिक जो है बेसिकली कवर करने वाले हैं इस वाले पोर्शन के अंदर, रिफ्लेक्शन वाले पोर्शन के अंदर, ठीक है। रिफ्लेक्शन वाले पोर्शन के अंदर हम लोग जो है ये वाले टॉपिक्स कवर करने वाले हैं।
एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा काम है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखो आप लोग देख सकते हो क्या है, देखो जैसे यहाँ पे जो है ये ब्लॉक जो है इसकी ये होना ऐसे चाहिए था आपके पास, जो आपको थोड़ा बेंडेड दिखता है लाइट में। अगर आप पानी के अंदर पेंसिल भी डालोगे तो आपको कैसे दिखती है, थोड़ी सी टिल्टेड दिखती है। वो क्या होता है, क्योंकि बेसिकली आपके पास रिफ्लेक्शन होता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो पानी लो एक गिलास के अंदर, पेंसिल डाल के देखो, ठीक है, तो आपको जो पेंसिल है वो थोड़ी सी टिल्टेड दिखेगी। जो आपके पास नींबू होता है ग्लास के अंदर वो बहुत फूला मोटा सा दिखता है, आपने देखा होगा शिकंजी वाले उसको पानी में डाल के रखते हैं, इसलिए रखते हैं क्योंकि वो रिफ्लेक्शन की वजह से आपके पास जो है बेसिकली वो बहुत बड़ा दिखता है। इतना सा नींबू तुम्हें इतना बड़ा दिखेगा ठीक है, नहीं इतना सा नींबू तुम्हें मौसम भी दिखेगा उसके अंदर, इसलिए वो डाल के रखते हो बेसिकली। ठीक है, ये सब आपके पास रिफ्लेक्शन के फॉर्मूला हो गए। अब देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द चेंज इन द डायरेक्शन, या जो बेसिकली वो है पढ़ सकते हो, डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट अकर्स ड्यू टू चेंज इन डेंसिटी ऑफ मीडिया लाइट गोइज। अब ये चीज हो क्यों रही है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हैं ये चीज हो क्यों रही है, तो क्या होता है जो डेंसिटी है वो बेसिकली चेंज होती है। एयर में क्या आपके पास जो पार्टिकल्स है वो बहुत दूर दूर है, एयर में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है, इसलिए क्या होगा बेसिकली जो लाइट है वो इजीली ट्रेवल कर पाएगी। बट अगर मैं बात करता हूँ किसकी, पानी की, पानी के अंदर पार्टिकल्स कैसे हैं भाई, बहुत पास पास हैं। पानी के अंदर पास पास है तो क्या होगा, डेंसिटी बहुत ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है तो क्या होगा, लाइट इजीली ट्रेवल नहीं कर पाएगी, लाइट की जो स्पीड है वो बेसिकली कम हो जाएगी। लाइट की स्पीड कम होगी तो क्या होगा बेसिकली, ये जो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना है वो आपके पास टेक प्लेस करेगा। ठीक है, तो कंप्लीट पाथ मैंने आप लोगों को बता दिया कैसे क्या होता है। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में आप लोग पढ़ सकते हो, जो पहला लॉ है आपके पास वो क्या है, द इंसिडेंट रे इन रिफ्लेक्टेड इन नॉर्मल लाइन द सेम ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एट द लाइन सेम प्लेन। ठीक है, तो ये सब जो आपके पास सेम प्लेन के अंदर बेसिकली लाई करते हैं, तो आपके पास ये था पहला लॉ। सेकंड जो लॉ है आपके पास वो क्या था आपके पास, वो है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है आपके पास कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू आपके पास क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, या फिर आप लोग इसी को बोल सकते हो R1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम और साइन आई विल इक्वल टू R2 साइन आर। आप इसको जो है ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, R1 R2 क्या आपके पास बेसिकली साइन आई साइन आर है, तो बस R1 R2 के आपके पास R1 आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 और R2 आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। ठीक है, यहां से एक नई चीज की इजाद हो जाती है कि सर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, आपने अभी R1 R2 जो बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोग पढ़ सकते हो, bending of light ray when passes from the medium one to another, it can also be defined in the ratio of velocity of light rays in space and velocity of light। मतलब क्या हुआ कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपको ये बताता है कि जो लाइट है वो कितना बेंड होगी। ठीक है, ये आपको ये बता देगा कि लाइट जो है वो मीडियम के अंदर इतना बेंड होने वाली है जी। ठीक है, और बात करता हूं मैं इसकी, तो एक्चुअल में इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, हम लोग डिफाइन इसको कैसे करते हैं कि जो लाइट है उसकी स्पीड बेसिकली उस मीडियम के अंदर क्या है, अपॉन में आपके पास सॉरी उस लाइट की जो स्पीड है वो आपके पास एयर के अंदर क्या है, अपॉन में आपके पास उस लाइट की स्पीड उस मीडियम के अंदर क्या है। अगेन उस लाइट की स्पीड आपके पास एयर के अंदर क्या है, अपॉन में पास उस लाइट की स्पीड उस मीडियम के अंदर क्या है। जैसे मेरे को ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं क्या करूंगा सिंपल, आपके पास लाइट की स्पीड निकालूंगा एयर के अंदर जो कि इक्वल टू 3 × 10⁸, वो जो कि मुझे पहले से पता है। अपॉन में क्या कर दूंगा मैं, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो वो भी मैं आपके पास कैलकुलेटेबल होती है, वो इजीली कैलकुलेट हो सकती है आपके पास। ठीक है, डिस्टेंस टाइम वाले जो फॉर्मूले से इजीली आपके पास कैलकुलेट हो जाती है स्पीड ऑफ लाइट, एक ग्लास के अंदर कितनी है आपके पास, तो वो स्पीड आ गई। तो जो रेशियो मेरे पास आएगा वही मेरे पास क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, अच्छा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है आपके पास, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोगों ने देखा होगा कई बार n2 n1 ऐसे करके लिखा होता है। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं आपके पास कि किसी के रिस्पेक्ट में बेसिकली आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देना है, मान लो मैं बोलता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आपके पास होता है, बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ऑल हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे डिनोट करते हैं, एन से, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो
अगर मैं इसको बोलता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एन मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, इसको पढ़ना सीखो पहले तो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 जो एकदम सबस्क्रिप्ट में पास में लिखा हुआ है, वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 वो क्या होगा, n2/n1 के इक्वल होता है आपके पास। ठीक है, इस चीज को पढ़ना सीखिए, काफी इंपॉर्टेंट आपके पास ये वाली चीज है, इसको बेसिकली पढ़ना आप लोग सीखिएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये जो चीज है बेसिकली क्लियर हो गई होगी। और अगर मैं बात करता हूं किसी भी चीज का, मान लो मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास चाहिए, ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास चाहिए, तो मैं कैसे निकालूंगा आपके पास, ऐसा ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मैं निकालूंगा आपके पास, मतलब मान लो चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एन या फिर ईटा, हम लोग इसको बोलते हैं, जिससे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करते हैं। तो मैं कैसे निकालूंगा, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम, एक ही बात हम लोग कंसीडर करते हैं, सेम स्पीड हम लोग कंसीडर करते हैं दोनों के अंदर, अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, तो ये जो चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, ये जो चीज आपको याद रखनी है। और ये देखो, ये जो आपके पास चीज है वो बेसिकली इसके भी इक्वल होती है, वो क्या होती है, v1/v2 के इक्वल, या फिर इसी को मैं लिखना चाहूं तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, इस तरीके से भी आप लोग जो इसको याद कर सकते हो। ये आपके पास कंप्लीट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले हैं, इससे ज्यादा आपके पास जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा नहीं जाता है। ठीक है, इससे ज्यादा आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा नहीं जाता है। कहां गया C/V, एक और चीज देखना चाह रहा हूं मैं, ठीक है, वो है नहीं इसके अंदर, हाँ ये रही ना, n2/1 आपके पास क्या होता है, 1/2 आपके पास जो बेसिकली ये v1/v2 होता है। ठीक है, तो यही आपके पास कंप्लीट रिफ्रैक्शन वाला जो रिफ्रैक्शन के जो फॉर्मूला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये आपके पास कंप्लीट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्मूलाज है। अब हम लोग देखते हैं, अगर आपके पास क्या है, हम लोग एक ग्लास स्लैब ले लें। ग्लास स्लैब क्या होता है, बेसिकली एक छोटा सा मान लो कांच का टुकड़ा है, जो कि क्या है, उसकी एक लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट भी है थोड़ी सी, मान लो इतने। एक तरीके से आप मान लीजिए एक क्यूब है, क्यूब नहीं क्यूबॉइड मान लो, क्यूबॉइड मान लो, एक छोटा सा इतना सा आपके पास क्यूबॉइड है ग्लास का, जो कि तो अगर आप उसके अंदर से लाइट पास करते हो तो आपके पास कुछ इस तरीके का जो रे डायग्राम आपके पास बनता है। आप लोगों को याद रखना है। क्यों सर, क्योंकि कई बार पूछा तो नहीं जाता, पर आपको पूछ सकता है कैसी रे लाइट ऑफ जाती है आपके पास, तो आप लोग इस तरीके से जो बेसिकली इसको देख लेना है। अच्छा, बात करते हैं हम लोगों के पास किसके ऊपर, अब स्फेरिकल मिरर के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर, स्फेरिकल मिरर के ऊपर। The transparent material bound by two surfaces in which one or both surfaces are spherical form or a lens. This means that a lens is bounded by at least one spherical surface. Type of lens आपके पास कौन सा होता है, ये इस टाइप के जो लेंस आपके पास होते हैं, हम लोग कौन सा पढ़ेंगे बेसिकली, हम लोग ये वाला जो कॉनकेव और जो कॉन्वेक्स लेंस है, सिर्फ ये दोनों लेंस हमारे पास सिलेबस में है, बाकी ये दोनों सिलेबस में हमारे पास नहीं है। आप नाम देना चाहे नाम देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो डबल कॉनकेव, डबल कॉन्वेक्स आपके पास। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली क्या होते हैं, दो टाइप के जो लेंस हैं वो आपके पास होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये पढ़ने भी हैं। अब बात करें हम लोग इसकी, कॉन्वेक्स लेंस की बात हम लोग करते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस की हम लोग बात करते हैं, तो किस तरीके का लेंस होता है, बेसिकली कन्वर्जिंग लेंस जो है बेसिकली आपके पास ये होता है। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस जो है यहाँ पे वो कॉनकेव मिरर वाली चीजें करता है। यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस जो है वो बेसिकली कॉन्वेक्स मिरर वाली चीजें करता है। जैसे वहां पे कॉनकेव मिरर के अंदर 6 केस थे, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस के अंदर 6 केसेस होते हैं, और सेम केसेस होते हैं ऑलमोस्ट से। ठीक है, और ये आपके पास कॉनकेव लेंस है। ठीक है, ये आपके पास कैसा होता है, डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग का कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है, कन्वर्जन मतलब आपके पास जितनी भी लाइट ऑफ रेज है उनको एक जगह पे आपके पास लेके आना, फोकस करना। डाइवर्जिंग मतलब उसको तितर उतर कर देना, इधर कर दी उधर कर दी, तो आपके पास क्या होता है बेसिकली, डाइवर्जिंग लेंस जो है बेसिकली वो होता है। ठीक है, वो जो है आपके पास डाइवर्जिंग लेंस होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से एकदम। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है आपके पास भाई, तो ऑप्टिकल सेंटर होता है बेसिकली ये जो लेंस है दोनों के दोनों, जो बीच बीच वाले जो पोजीशन होती है, जो बीचों बीच वाली जो पोजीशन होती है, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। यहीं पे मैं आपको पूरा कंप्लीट बता दे रहा हूँ एक बार। ठीक है, यहीं पे जो है मैं आप लोगों को एक बार कंप्लीट बता दे रहा हूँ पूरा का पूरा।
ठीक है। अगर हम बात करूं आपके पास अगर मैं बात करता हूँ इसकी, बेसिकली बात करता हूँ मैं इसकी, तो इसमें क्या क्या होता है बेसिकली, इधर की साइड आपके पास होता है F1, क्या होता है F1, और यहाँ पे क्या होता है C1। इधर की साइड क्या होता है बेसिकली आपके पास F2, और इधर की साइड क्या होता है बेसिकली आपके पास यहाँ पे C2। इसमें दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं और दो आपके पास बेसिकली क्या होती है इसके अंदर फोकल लेंथ होती है। क्यों होती है सर? क्योंकि देखो अगर आप यहाँ पे रख दोगे तो ये आपके पास फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएंगे, यहाँ पे रख दोगे तो आपके पास ये दोनों फोकल लेंथ है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर बेसिकली हो जाएंगे। इसलिए आपके पास यहाँ पे दो दो होती हैं एक तरीके से, आप ये मान सकते हो। इसलिए हम लोग F1 F2 और C1 C2 लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे गलत सा हो गया मुझे लग रहा है ये। ठीक है, गलत सा लग रहा है मेरे को थोड़ा सा, F1 F2 होगा यहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होता है, सॉरी। ठीक है, C1 C2 है, F1 और 2F होता है आपके पास। ठीक है, इसको जो हम लोग C1 को ही बेसिकली क्या बोल देते हैं 2F बोल देते हैं। ये वाला रिलेशन में वहां पे इसको हम लोग क्या बोल देते हैं बेसिकली 2F1 बोल देते हैं इसी को, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं C1 को ही 2F2। ठीक है, एक ही नाम होता है, हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बेसिकली इसके अंदर नहीं लेते हैं, क्योंकि आपके पास ये जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसमें हम लोग मिरर वाले केस में लेते हैं, इसमें हम लोग बेसिकली ये चीज टर्म यूज नहीं करते हम लोग ये वाला। ठीक है, तो होती वही चीज है बट हम लोग वो टर्म यूज नहीं करते हैं, क्योंकि कर्वेचर वाली चीज नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं अगर आपके पास बात करूं, ठीक है, एक रिलेशन जो है मैं आपके पास मिरर के अंदर बताना भूल गया। ठीक है, मिरर के अंदर और लेंस के अंदर दोनों आपके पास ये चीज मिरर जो है वो रिलेशन है वो वैलिड रहता है। दैट इज आपके पास क्या, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो आपके पास वो क्या होता है, फोकल लेंथ 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ होता है। ये वाला जो रिलेशन है बेसिकली मेरे को उसके अंदर ही बताना था आपको, पर मैं भूल गया, तो ये जो है आपको याद रखना है। ठीक है, हेलो। हेलो, ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं आपके पास ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर 2F1 आपको F2 और 2F2। ठीक है, ये सारी चीज होते हैं। अगेन ये आपके पास क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस होती है, प्रिंसिपल एक्सिस, एंड दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या होता है आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। नहीं नहीं, क्या लिख रहा हूँ मैं, ये थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है माइंड। ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो ये आपके पास है ऑप्टिकल सेंटर वगैरह, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो ये डेफिनेशन पढ़ लेना, मैं ले आया हूँ इसके लिए इसकी तो। ठीक है, ये फिस फिस की साउंड क्यों आ रही है इस रूम में, क्या भाई इसमें।
पता ना भाई क्या है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपके पास केस 1 क्या है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। केस 2 आपके पास ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f, ठीक है। तो केस 1 आपके पास क्या है, एट इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनिटी पर हम लोग ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कहां बनाता है हमारे पास, कॉनकेव मिरर के अंदर, तो हमारे पास बनाता है फोकस पे। तो यहाँ पे भी क्या बनता है, बेसिकली फोकस पे ही बनता है ये। केस 2 अगर मैं लेता हूं तो हम लोगों ने कहां रखा था आपके पास, बियॉन्ड एफ रखा था, तो यहाँ पे भी आपके पास कहां बनता है, बियॉन्ड एफ ही बनता है। देखो इसमें भी एक रे कहां है आपके पास, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, देखना ध्यान से। एक रे कहां है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। दूसरी रे आपके पास उसमें कहां पास हो रही थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही थी। इसके अंदर कहां पास होती है, एक रे जो है हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से पास ही होनी है इसके अंदर, तो ठीक है, बस काम खत्म हमारा। आगे देखिए आप लोग 2f पे अगर आप लोग रखोगे तो क्या होगा आपके पास, 2f के ऊपर जो आपके पास ये इस तरीके से जो कुछ बनेगा, ठीक है। एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरी रे आपके पास यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर के बीच से। अगेन एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर से, ये तो बहुत और भी इजी है यार उससे। एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरी फोकस ऑप्टिकल सेंटर से, सिंपल। आपके पास दो रेज हैं, दोनों रेज को जुगाड़ा और ऑलरेडी है आपके पास, और जब आप बनाओगे तो आपके पास बस केस याद रहना चाहिए, बन गई इजीली। इसके अंदर भी देखो केस 5 के अंदर जब हम लोग फोकस के ऊपर रख रहे हैं, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और आपके पास एक ऑप्टिकल सेंटर से पास करता हुआ। बात करें लास्ट केस की, इसके अंदर छठा जो केस है उसके अंदर देखो एक कहां है, वो तो अगेन अभी भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, और दूसरा कहां है, अगेन पैरेलल ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है। लो भाई तुम्हारे 6 के 6 केस कर दे तो जुगाड़। पहला आपके पास जो होगी वो कहां होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे बना देना। सेकंड जो रे है आप लोग कहां बना देना, बेसिकली सिर्फ ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हुए बना दीजिए, आपके पास सारे 6 के 6 रे डायग्राम्स इसके बन जाएंगे। बहुत इजी है तो, और ठीक है। तो ये जो है आपके पास बेसिकली हो जाएगा। 6 के 6 केस आप लोग देख सकते हो, 6 केस हैं आपके पास पूरे के पूरे। उसके बाद जो कॉनकेव लेंस आपके पास, उसके अंदर कौन से केस होते हैं, बेसिकली सिर्फ 2 केस जो आपके पास एग्जिस्ट करते हैं। 3 केस क्यों दे रखे पता नहीं, देखते हैं। तो जिसके अंदर 2 केस एग्जिस्ट करते हैं, पहला जो केस आपके पास होता है इसके अंदर, दैट इज आपके पास, टेबल नहीं बना रही क्या इसमें, टेबल थी यार इसकी भी एक, ये रिजॉन टेबल। ये किसका आपके पास, कॉनकेव लेंस का है। अगर आप इन्फिनिटी पे रखोगे, मैंने बोला था 2 ही केस आपके पास होते हैं, इन्फिनिटी पे रखोगे तो कहां बनेगा आपके पास, इन्फिनिटी पे रखोगे तो फोकस बन जाएगा। अब बाकी आप इन्फिनिटी के अलावा कहीं पर भी रख लीजिए तो कहां बनेगा भाई आपके पास, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर आपके पास। ये 2 केस होते हैं कॉनकेव के अंदर बस। और कॉन्वेक्स के अंदर अभी मैं आपको 6 के 6 केस आपको करवा चुका हूं, ठीक है। ये 6 के 6 केस है, आप लोग देख सकते हो। आप लोग जो है इन्फिनिटी एट रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड, देखो टेबल दोनों की एकदम सेम है, बिल्कुल दोनों की टेबल सेम है एकदम, इसकी कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस की, ठीक है। तो आप लोगों को ये जो चीजें अच्छे से याद रखनी है। अच्छा अब हम लोग आ जाते हैं किसके ऊपर, आपके पास बेसिकली मिरर फॉर्मूला के ऊपर। किसके ऊपर, बेसिकली मिरर फॉर्मूला के ऊपर आ जाते हैं हम लोग, सॉरी लेंस फॉर्मूला के ऊपर आ जाते हैं हम लोग। जो लेंस फॉर्मूला आपके पास वो कौन सा होता है भाई, ये आपके पास लेंस फॉर्मूला होता है। क्या होता है ये, लेंस फॉर्मूला। वी क्या होता है आपके पास इसके अंदर भाई, इमेज डिस्टेंस। क्या होती है, इमेज डिस्टेंस। और यू क्या होता है आपके पास इसमें, बेसिकली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है आपके पास इसमें होता है, ठीक है। तो वी यू और एफ क्या होता है आपके पास, फोकल लेंथ। क्या होता है, फोकल लेंथ, ये तो आपको पता ही है। तो अब हम लोग इसके बाद कहां जाएंगे भाई, साइन कन्वेंशन के ऊपर जाएंगे हम लोग अपना, ठीक है। हम लोग कहां जाएंगे, अपना साइन कन्वेंशन के ऊपर जाएंगे। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन जो आपके पास होती है वो क्या होती है भाई, मैं बात कॉन्वेक्स की बात करूं, कॉन्वेक्स लेंस की, या फिर कॉनकेव लेंस की बात करूं, तो U अगेन आपके पास दोनों के लिए कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा, दोनों के लिए, इसके लिए भी और इसके लिए भी। अगर मैं बात करता हूं किसके आपके पास, V की, फोकल लेंथ की बात करते हैं। देखो मैंने आपको क्या बताया था, मिरर वाले केस में चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, सॉरी कॉनकेव मिरर हो, ठीक है, या फिर कॉनकेव लेंस हो, बस कॉनकेव अगर आपके पास वर्ड है, कॉनकेव चाहे लेंस होगा वो, चाहे फिर वो मिरर हो गया, दोनों ही जो आपके पास फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है, बेसिकली वो आपके पास जो है वो नेगेटिव होती है कॉनकेव के केस में। और कॉन्वेक्स के केस में, कॉन्वेक्स के केस में भी सेम होता है, कॉन्वेक्स चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो,
कॉन्वेक्स लेंस हो या फिर मिरर हो, आपके पास फोकल लेंथ कैसी रहती है बेसिकली, पॉजिटिव रहती है दोनों में। यू की वैल्यू ले लूं तो आपके पास जो रियल और इमेज, रियल और आपके पास रियल इमेज बन रहे हैं आपके पास, ठीक है। यू में आपके पास कितने थे, छह केस थे आपके पास, वी की बात कर रहा हूं इमेज की, उसमें 5 केस में कैसे बन रहे थे आपके पास, रियल इमेज थे, और 4 में कैसा था आपके पास बेसिकली, ये था आपके पास, सॉरी एक जो केस था आपके पास वो कैसा था, वर्चुअल था। 4 कहां से लिख रहा हूं, पता नहीं क्या लिख रहा हूं अब मैं अब अच्छे से करेंगे। 5 रियल थे, एक वर्चुअल था, तो जो 5 रियल आपके पास केसेस थे, इसके अंदर आपके पास जो v की वैल्यू आपको लेनी है वो कैसी लेनी है बेसिकली, वो जो है आपको वो लेनी है, आपको पॉजिटिव लेनी है। जो इसमें एक वर्चुअल था, इसमें आप लोग कैसे लोगे, नेगेटिव लोगे। बात करते हैं हम लोग किसकी, आपके फेवरेट कॉनकेव लेंस की। तो कॉनकेव लेंस के बारे में हम लोग फोकल लेंथ कैसे लेंगे, मैंने बताया था, चाहे कॉनकेव लेंस हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, हम लोग फोकल लेंथ कैसे लेंगे, इसके लिए हम लोग जो फोकल लेंथ लेंगे वो हम लोग लेंगे इसके लिए नेगेटिव। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपके पास v की, ठीक है। इसके अंदर कितने केस होते हैं, 2 केस होते हैं इसके अंदर आपके पास। तो दोनों केसेस में आप लोग क्या करोगे, दोनों केसेस में आप लोग जो है 2 केसेस होते हैं, दोनों केसेस के अंदर जो है आप लोग कैसे लोगे, नेगेटिव जो है बेसिकली लोगे। वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज बनती है दोनों में, और दोनों केस में आप लोग कैसे लोगे, नेगेटिव लोगे। देखो एक चीज बताऊंगा आप लोगों को, कई बार आ जाता है कि जो वर्चुअल इमेज है वो इसमें भी बन रही है, दोनों केस में बनती है, कॉन्वेक्स में बनती है, कॉनकेव में बनती है। फर्क क्या होता है, तो भाई देखो एक चीज याद रखना, जो कॉनकेव में जो इसमें जो एक केस के अंदर आपके पास जो वर्चुअल बन रही है, इसका जो साइज है वो बहुत बड़ा होता है, इसका जो साइज है वो बहुत बड़ा होता है। बट इसमें जो वर्चुअल बनती है दोनों की दोनों, इसमें कैसा होता है, वो साइज वो काफी कम होता है, वो जो साइज है वो काफी कम होता है आपके पास। तो ये था आपके पास साइन कन्वेंशन फॉर दिस। अब 2 टॉपिक रह गए छोटे छोटे से, वो मैं आपको करवा रहा हूं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है जैसे आप लोगों के लिए सेम होता है आपके पास, मैग्निफिकेशन दोनों के लिए, ठीक है। लेंस ले लो जैसे मिरर ले लो, मैग्निफिकेशन सेम रहता है आपके पास, ठीक है। मिरर की तरह ही आपके पास जो है सेम रहता है, v/u फॉर्मूला होता है, उसमें माइनस आता है, इसमें माइनस नहीं आता, बस ये चीज याद रखना आप लोग। पावर की बात मैं अगर करता हूं तो पावर आपके पास क्या होता है बेसिकली, पावर जो है, पावर इज इक्वल टू 1/f, ये फॉर्मूला होता है, 1 में f आपके पास ये फॉर्मूला होता है। अगर आप लोग फोकल लेंथ इसमें रखते हो, किसके अंदर, मीटर के अंदर रखते हो, अगर सेंटीमीटर के अंदर फोकल लेंथ रखनी है आपको तो 100 में f। अब फोकल लेंथ किस में रखोगे, इन सेंटीमीटर। इनमें से कौन सा भी फॉर्मूला आप लोग लगा सकते हो, और डायोप्टर इसकी क्या होती है बेसिकली, यूनिट होती है, ठीक है। पावर अगर आपके पास पॉजिटिव है, पावर अगर आपके पास कैसी है, पॉजिटिव है, तो कैसा आपके पास मिरर होगा, जो सॉरी लेंस कैसा होगा आपके पास, जो लेंस है दैट इज गोइंग टू बी आपके पास कॉन्वेक्स लेंस, और अगर नेगेटिव है आपके पास ये तो कॉनकेव। अच्छा ये सर आप कैसे याद रखते हो इन्हें, सिंपल सी बात है, आप लोग जो है किससे याद रख सकते हैं इसको, फोकल लेंथ से याद रख सकते हो, जो फोकल लेंथ का साइन होगा वही पावर का साइन होगा आपके पास, क्योंकि 1/f होता है आपका, सिंपल सी बात है तो। अच्छा एप्लीकेशन आपके पास क्या क्या एप्लीकेशन दे सकते हैं आप लोग लेंस की, कॉनकेव लेंस की जो एप्लीकेशन है, मैग्नीफाई लेंस, आई ग्लासेस, इन कैमरास, इन माइक्रोस्कोप, और भी आपके पास है, आप लोग ये जो एप्लीकेशन है बेसिकली पढ़ सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस क्या होता है, मान लो मैंने 2-3 लेंस जो कंबाइन कर दी तो क्या होगा आपके पास, तो जो पावर है, जो नेट पावर है आपके पास, उसका फॉर्मूला क्या होता है, P1 P2 P3, उन सबकी जो पावर है बेसिकली आपस में वो जुड़ जाती है, ठीक है। तो उन सबकी जो पावर है बेसिकली वो आपस में जुड़ जाती है, ये होता है आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का फॉर्मूला, ठीक है। सो दैट्स ऑल, ये आपके पास था कंप्लीट लाइट चैप्टर का आपके पास एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ये था आपके पास कंप्लीट लाइट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। इससे शॉर्ट में भाई नहीं चैप्टर पॉसिबल नहीं है। देखो 1 घंटे के अंदर, वैसे तो आपकी सीरीज 1 घंटे वाली है, बट यार लाइट चैप्टर बहुत बड़ा है यार, अब देखो इसके अंदर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो लाइट चैप्टर है काफी बड़ा है, वो तो मेरे को एक्सप्लेन करना ही था, तो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। देखो एक्सप्लेन किया है मैंने, इसके अंदर कुछ भी मैंने आपको एक भी न्यूमेरिकल नहीं कराया है। अब न्यूमेरिकल आप लोग कैसे करोगे, न्यूमेरिकल के लिए बेसिकली आप लोगों को जो है वो एक प्रैक्टिस सेशन लिया जाएगा, वो प्रैक्टिस सेशन आप लोग तसल्ली से करना है। इस चैप्टर के नोट्स बनाइएगा, ठीक है, इस चैप्टर के नोट्स बनाइएगा और मेरे को बता दीजिएगा कि हाँ भाई कि आपके पास जो है नोट्स हैं, वो जो भी मैंने चीजें बोली है, कई सारी चीजें मैंने बोली हैं, लिखी नहीं है, तो वो सारी चीजें का आपको नोट्स बनाने अच्छे से,
और ये जो नोट्स हैं वो चाहिए तो आप लोग बता दीजिएगा, ये नोट्स पे आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, और अच्छे नोट्स हैं मतलब जो डिटेल नोट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे आप लोग जो बोलेगे। तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोगों को जो बेस्ट पार्ट है वो कौन सा लगा, या फिर आप लोगों को कौन सी जो चीज़ है वो समझ में नहीं है। ठीक है, सारी चीज़ें कमेंट करनी है, और मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन के अंदर, इसी के प्रैक्टिस सेशन के अंदर। और इस सीरीज को देखो पूरा करिएगा अगर आप लोगों ने स्टार्ट किया है तो, ये नहीं है कि आप लोग स्टार्ट करके और छोड़ दे रहे हो। ठीक है, तो आप लोगों को इस सीरीज को तसल्ली से पूरा फॉलो करना है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।